हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये जनरल रीडिंग है जिसमें हम आपके करियर एज वेल एज मनी को लेकर देखेंगे। ये है 1 मई से लेकर 10 मई के लिए। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 1 to 10 मई के लिए। वर्गो के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं करियर और मनी को लेकर। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर वर्गो 1 to 10 में। करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर वर्गो 1 to 10 में। मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर वर्गो 1 to 10 में। करियर एंड मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस मैसेजेस हैं फॉर वर्गो 1 to 10 में। करियर एंड मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर वर्गो 1 to 10 में। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर वर्गो करियर एंड मनी रिलेटेड मैसेजेस फॉर वर्गो 1 to 10 में। वर्गो देखिए 1 to 10 मई में आई थिंक आपको ना यू विल हैव टू फाइट फॉर द अपॉर्चुनिटीज। काम को लेकर मे बी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही हो या आपको दिखे कि हाँ ये चीज मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर कैपेसिटी है, स्किल है, पोटेंशियल है, बट मे बी यू विल हैव टू फाइट फॉर इट। कोई और भी हो कंपटीशन, वो भी ये चीज करना चाहता हो, या कोई इनडायरेक्टली अननोइंगली मे बी अननेसेसरली आपके संग कंपटीशन में आ जाए और वो बोले कि मैं भी करूंगा और आप भी करोगे, सो यू विल हैव टू फाइट फॉर इट। रूलिंग आपके फेवर में होगी, ठीक है, चाहे कोई प्रोजेक्ट हो, कोई और भी पिच कर रहा है, आप भी पिच कर रहे हो, ठीक है, तो रूलिंग आपके फेवर में होगी। डू नॉट गिव अप, जस्टिस आपको मिलेगा, बट यू विल हैव टू फाइट फॉर इट। ये नहीं कि अगर आपको लगे कि ठीक है ये मेरा क्लाइंट बन सकता है और आपका कोई कॉम्पिटिटर वो भी ट्राई कर रहा है उसी सेम इंसान को, तो आप सोचो कि अरे यार कौन इतना इतना माथा पच्ची करे, कौन इतना झगड़ा झगड़ी करे, ये सब छोड़ो, इसको ले जाने दो। नहीं, ये नहीं करना है। अपनी तरफ से तो एफर्ट डालिए कि वो क्लाइंट आपका बने, फिर उसके बाद नहीं बनता है तो नहीं बनता है, बट खुद ही गिव अप कर दें पहले, ये नहीं करना है। चाहे वो क्लाइंट हो, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट हो, बॉस हो, टीम हो, अप्रेजल इंक्रीमेंट, अगर आपको अप्रेजल इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, आपको लगता है, या प्रमोशन मिलना चाहिए, तो बात करिए, बोलिए, बैठिए, फाइट करिए कि सॉरी मैंने इतना मेहनत करा है, मुझे ये चीज चाहिए, आई वांट टू सिट एंड डिस्कस। भाई मैं तो नहीं जान दूंगा, मेरे संग बैठ के बात करो पहले। तो अपनी तरफ से तो फाइट करिए। आपको कोई चीज नहीं मिल रही है, आपका नाम नहीं आ रहा है किसी चीज में, तो आप खुद ही गिव अप करके दूसरे को अपॉर्चुनिटी दे दोगे वो अपने के हाथों से कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं तुम ले लो। सो आई थिंक यू विल हैव टू फाइट फॉर जस्टिस, फॉर फेयरनेस, कि आपके साथ भी चीजें फेयर हो, आपने मेहनत करी है तो उसका रिटर्न भी मिले, एंड इक्वालिटी, कि इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। मे बी आपके साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है कहीं पे, कुछ मे बी बहुत कम लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप के साथ कोई रेसिस्ट ट्रीटमेंट हो रहा हो, ठीक है, या फिर रेसिस्ट जेंडर के बेसिस पे भी हो सकता है, मेल फीमेल, एंड रेस के बेसिस पे भी हो सकता है, ठीक है। सो जेंडर इनइक्वालिटी हो रही हो या रेस के बेसिस पे रेसिज्म हो रहा हो, बट यू विल हैव टू फाइट फॉर इट। आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी, चीजें आपके फेवर में होगी। ऑल्सो ना यहाँ पे गाइडेंस इस चीज की भी आ रही है कि थोड़ा सा अपना परसेप्शन भी चेंज करने की जरूरत है। वो जो मैंने बोला ना कि ठीक है कोई नहीं तुम ले लो, तुम कर लो, वो नहीं, परसेप्शन चेंज करिए कि ये मेरी चीज है, मैंने मेहनत करी है, मुझे चाहिए, आई विल नॉट गिव अप। तो वो बहुत जरूरी है। एंड ऑल्सो पैसे को लेकर आपके जितने भी प्लान्स थे वो दे आर वर्किंग आउट रियली रियली वेल। प्रोफेशनल सक्सेस मिल रहा है, फाइनेंशियल सक्सेस मिल रहा है। रिसोर्सेज को वाइजली यूज करिएगा, यूटिलाइज करिएगा। अगर लेट से कुछ प्रोजेक्ट काम करा, 2-3 क्लाइंट्स आ गए, इकट्ठा आपके पास हो गए 1 लाख रुपए, अब वो 1 लाख रुपए आ गए हैं तो डजंट मीन कि अब 1 लाख हैं तो अब मैं जूते खरीद लूंगा, अब मैं जीन्स खरीद लूंगा, अब मैं घड़ियां खरीद लूंगा, इधर उधर, अब मैं पार्टी करने जा रहा हूँ, ये वो। यूटिलाइज करिए उनको वाइजली, बिकॉज ये आपका ना डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है आपकी नेक्स्ट इनकम। अगर आप वाइजली यूटिलाइज नहीं करोगे तो यूनिवर्स आपको और नहीं देंगे, ठीक है। तरीके से करिए। अगेन वाइजली यूटिलाइज करने का मतलब ये नहीं कंजूस हो जाए।
अगर लेट से आपके पास 1 लाख आया और आपको लग रहा है कि अच्छा मैं पैसे का वेट कर रहा था, मुझे जिम ज्वाइन करना था क्योंकि मुझे फिट होना है, तो करिए, उस पर खर्च करिए। ठीक है, सो बिल्कुल लकीर का फकीर मत होया करिए। जब मैं कुछ बोलती हूँ तो थोड़ा उसमें अपना भी ब्रेन, अपनी भी विजडम, अपना दिमाग भी लगाना होता है कि आपकी लाइफ किसी चीज से अगर बेहतर बन रही है तो उसमें पैसा खर्च करिए। बट ऑलरेडी अगर 5 जीन्स पड़ी हुई हैं तो छठी सातवीं जीन्स लेके आपकी लाइफ बेहतर नहीं बनेगी, तो उस पर पैसा मत खर्च करिए। बट अगर वो जीन्स सारी फटी हुई हैं, बिल्कुल फेड हुई हुई हैं और पुरानी दिखती हैं, प्रेजेंटेबल नहीं है, तो नई जीन्स में पैसा खर्च करिए। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। स्पेंड मनी only when it makes a certain kind of change in your life, like it improves your life। ठीक है, वहां पे अपना पैसा खर्च करिए। बट फाइनेंशियल सक्सेस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये सब आपके पास आ रहा है, सारी चीजें आप अकम्प्लिश कर रहे हैं वर्गो। ठीक है, सो 2 चीजें मैंने बहुत मेजर मेजर मैसेजेस आपको बताए हैं, इनका ध्यान रखिएगा। पास्ट को लेकर कोई चीज है जो आपको रिलीज करनी जरूरी है, आप उस चीज को पकड़ के बैठे हैं, चाहे वो जॉब से रिलेटेड, चाहे वो पर्सनल चीज से रिलेटेड। बॉयफ्रेंड छोड़ के गया था, हस्बैंड छोड़ के गया था, वाइफ छोड़ के गई थी, वो ट्रॉमा आप अभी तक, या पेरेंट्स की तरफ से कोई ट्रॉमा था, वो ट्रॉमा आप अभी तक कैरी कर रहे हैं, जिस वजह से क्या होता है, आप सोचते हो कि आप अपने काम में पूरा दे रहे हो, पूरा 100% एफर्ट डाल रहे हो, बट नहीं होता है। जब आप ट्रॉमा ड्रिवन होते हो ना, तो आपकी बॉडी एक है, माइंड बॉडी सोल सब एक है। तो ट्रॉमा ऐसा नहीं है कि कोई सेक्शंस बांटे हुए हैं कि हाँ रोमांस का ट्रॉमा अलग है बट काम में तो मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं, नहीं, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। सो यू हैव टू रिलीज दैट ट्रॉमा वर्गो। आपको उस चीज को, पास्ट को रिलीज करना है, बिकॉज आपका फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है, काम को लेकर, पैसे को लेकर, इनफैक्ट रोमांस को लेकर भी आपका फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है। बट पुराना बोझा ढोते रहोगे तो नए इंसान की तरफ कैसे बढ़ोगे? बढ़ोगे भी तो बहुत हल्के होगे, बहुत स्पीड बहुत स्लो होगी, डीले होगा सब कुछ। तो यू नीड टू मेक पीस विद वट एवर हैपेंड, इट हैपेंड, इट्स इन द पास्ट, खत्म करिए उसको भाई, कब तक उसको आगे लेकर। मुझे देखिए, मैंने आपको बोला ना, आपका आगे आने वाला जो पीरियड है वो मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। इनफैक्ट रोमांस में भी, रोमांटिक रिलेशनशिप्स, कमिटेड रोमांटिक रिलेशनशिप्स दिख रहे हैं। काफी सिचुएशंस ऐसी आ रही है जहां पे बहुत ड्रामेटिक, पोएटिक, रोमांटिक कुछ प्रपोजल वगैरह हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए। बट आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फर्स्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। अपना पैसा सॉर्ट करिए, अपना काम सॉर्ट करिए, उसके बाद, और अपना ये तो सबसे पहले तो पास्ट को रिलीज करिए, मेक पीस विद वट एवर हैपेंड, उसके बाद ये चीज आती दिख रही है मुझे। बट आई थिंक ये एक स्टेप बाय स्टेप आपके लिए होने वाली है चीज। एंड डू नॉट गेट इनटू अ कमिटेड रिलेशनशिप अनलेस एंड अंटिल यू सॉर्ट आउट योर करियर एंड योर फाइनेंसेस फर्स्ट, बिकॉज अदरवाइज क्या होगा कि आप ही मे बी दूसरे इंसान के सामने कॉन्शियस फील करते रहेंगे क्योंकि आपकी कुछ चीजें सॉर्टेड नहीं होंगी लाइफ में, या फिर पास्ट को लेकर लड़ाइयां होती रहेंगी क्योंकि आपने रिलीज नहीं करा होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। या मे बी ऐसा भी कोई बिजनेस प्रपोजल आ सकता है आपके पास जहां पे आपको लगे कि ओ इतना ऑफर हो रहा है मुझे इस चीज के लिए, या अच्छा पार्टनरशिप में मुझे ये करना है और तब भी मेरा इतना स्टेक होगा और ये होगा। सो वो एक बहुत ही ड्रीमी प्रपोजल लग सकता है आपको, तो वो रोमांटिक भी हो सकता है, वो बिजनेस भी हो सकता है, बट ये चीज आएगी। वर्गो, आपको डिफिकल्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आपको अगर आपका काम और अच्छा करना है और बेहतर करना है और ग्रोथ चाहिए और प्रोग्रेस चाहिए और आप चाहते हो आपका फ्यूचर अच्छा बने, तो आज की करंट डेट में, ठीक है, आपको ऐसे कोई डिफिकल्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। और वो डिफिकल्ट इसलिए नहीं है कि बहुत ही कुछ बहुत भारी डिसीजंस है, वो डिफिकल्ट सिर्फ आपको इसलिए लगेंगे क्योंकि आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ रहा है, बस इसलिए आपको डिफिकल्ट लगेंगे। अदरवाइज ऐसा कुछ बहुत ही टॉप डिसीजंस नहीं होंगे ये, ठीक है। सो यहाँ पे बोल्ड, रिस्की, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाले थोड़े चॉइसेस, डिसीजंस सोच समझ के लीजिए, ध्यान से लीजिए, प्रोग्रेस होगा। फ्यूचर प्लानिंग करिए, आगे बढ़िए, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना स्टार्ट करिए जो कि प्रोडक्टिव हो, मोटिवेटिंग हो। बाकी गप्पे वाले लोग भी ठीक है, होने चाहिए, उनको डिस्कार्ड मत करिए, बट ऐसे लोगों के साथ भी बैठिए जिनसे आप अगर अपना बिजनेस डिस्कस करें तो वो आपको कुछ बता पाए कि हाँ करना क्या है, ठीक है। ये नहीं कि बिजनेस डिस्कस करो, दूसरा बोले कि अरे यार पता नहीं तो क्या बोल रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा,
तो ठीक है, वो भी अलग टाइप के दोस्त हैं, सब तरीके के दोस्त जरूरी होते हैं, बट अपना वो भी सर्कल बनाइए। वो सर्कल आपका मुझे बिल्कुल जीरो दिख रहा है, शून्य एकदम। ठीक है, तो वो विजन शेयर करने वाले लोग होने चाहिए। एंड आई थिंक आपने पास्ट में जो प्लानिंग करी थी उसकी वजह से आज की डेट में आपको काफी सक्सेस मिल रहा है, प्रोस्पेरिटी मिल रही है, पैसा आ रहा है। सो पास्ट में की हुई प्लानिंग आज की डेट में फायदा कर रही है, आज की डेट में की हुई प्लानिंग आगे फायदा करेगी। सो ये नहीं होना चाहिए कि हाँ अच्छा ओ मैं मुझे मुझे जस्टिस मिल रहा है, मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी ये वगैरह मिल रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने पास्ट में प्लानिंग करी थी, और फिर ढीले पड़ जाए कि ठीक है अरे यार आगे की प्लानिंग थोड़ा टाइम बाद करेंगे। नहीं, ढीले मत पड़िएगा, ठीक है। सो टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। हो गया, पुराना करा था, आज की डेट में मिल रहा है, अब आगे भी तो करिए ना। टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। प्लान्स ऑप्टिमिस्टिक बनाने की जरूरत है, बिकॉज मुझे यहाँ पे प्रेपरेशन की वाइब आ रही है कि तैयारी करने की बहुत जरूरत है आगे के लिए। प्रेपरेशन, चाहे वो एक्सपेंशन हो, आपको अपना बिजनेस बढ़ाना हो, अपनी नॉलेज बढ़ानी हो, कोई नया बिजनेस पार्टनर लाना हो, आपको कोई नए स्किल्स सीखने हो, तो उसके लिए अगेन कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हो, तो वो आई थिंक टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। आपको मे बी अगर आप एक चीज में आपका कोई बिजनेस है तो कुछ नया सीखिए, एक्सपैंड करिए, तैयारी करिए, उसकी प्लानिंग करिए। उसमें काफी पैसे मुझे दिख रहे हैं, वर्गो, पैसे भी, और इनफैक्ट मजा भी दिख रहा है। आपको मजा भी आएगा जैसे आप एक्सपैंड करोगे ना, आपको और अच्छा लगेगा और कॉन्फिडेंट होते जाओगे आप टाइम के साथ, ट्रस्ट मी। ओके, अब हम देखेंगे जनरल मैसेजेस या गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज एंड ट्राई नॉट टू कॉल, बिकॉज कॉल्स मैं पिक नहीं कर पाती हूँ, किसी ना किसी चीज में लगी होती हूँ, कॉल्स पिक करने का टाइम नहीं होता है। आप मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं अवेलेबल होंगी, फ्री होंगी। ओके, ऑल्सो अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, एक्ने है, या आपको पीसीओडी है, माइग्रेन है, गट इश्यूज हैं, ये सारी जो चीजें हैं ये फिजिकल ब्लॉकेजेस बोली जाती हैं। आपको अगर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा हो गया, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया, पेरेंटल ट्रॉमा हो गया, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है, या ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं किसी पे, तो ये सारी चीजें इमोशनल ब्लॉकेजेस हो जाती हैं। अब फिजिकल और इमोशनल ब्लॉकेजेस हमारी इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे जो बॉडी के चक्रास होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट 7 मेन चक्रास होते हैं, तो वो चक्रास में ब्लॉकेज होती है। ठीक है, अब चक्रा की ब्लॉकेज हम कैसे हटा सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, जो कि आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, पेंडेंट पहन सकते हैं, स्टोन्स होते हैं वो स्टोन्स आप पिलो के नीचे रख सकते हैं, वॉलेट में रख सकते हैं, या फिर अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं ठीक लगते हैं या वो एक सही तरीका नहीं लगता है, तो आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं मुझसे, जो डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। 21 सेशंस मिनिमम मैं एडवाइस करती हूँ क्लाइंट्स को, और वो करवाते भी हैं, बिकॉज बहुत सालों के ट्रॉमा होते हैं, सो वो एकदम से तो नहीं जाते हैं। मिनिमम 21 सेशंस तो जरूरी होते हैं डिस्टेंस हीलिंग में। ठीक है, सो ये दोनों चीजें आपकी रेकी में आ जाती हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं। इंसान कई बारी करना बहुत कुछ चाहता है बट वो अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रही होती है, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आ रही होती है, तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमारे ब्रेन के जो सबकॉन्शियस पार्ट होता है ना, उसको रिवायर करके हमको थोड़ा सा पुश देते हैं, नज देते हैं, ताकि हम उस चीज के टुवर्ड्स वर्क करना स्टार्ट कर दें। एंड एक बिलीफ सिस्टम हमारा चेंज होता है कि हाँ ये चीज वर्क करेगी। ठीक है, तो वहां पे स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स काम करते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से, नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है, तो आप कॉर्ड कटिंग हम कर सकते हैं आपके लिए। अगर आपको आपका ऑरा या बहुत हैवी फील होता है, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, काम बनता नहीं है, हमेशा बिगड़ता रहता है, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज कि आप जब कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस करवा रहे हैं, या इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर एनी ऑफ दीज हीलिंग प्रैक्टिसेस, तो पॉजिटिव रहें एंड पेशेंस रखें। डाउट के साथ मत आए हीलर के पास, एंड इम्पेशेंट होके मत आए, क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मत करिए। ठीक है, इन चीजों में टाइम लगता है बट वो फिर परमानेंट भी होती हैं, लॉन्गर रन के लिए होती हैं। सो पेशेंस, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस के साथ आए एंड देन इट विल वर्क फॉर यू। ओके, वर्गो के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं
1st to 10th मई के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर वर्गो। 1st to 10th मई जनरल गाइडेंस फॉर वर्गो। 1st to 10th मई जनरल मैसेजेस फॉर वर्गो। करियर एंड मनी के लिए जनरल मैसेजेस क्या है, गाइडेंस क्या है फॉर वर्गो। 1st to 10th मई करियर और मनी के लिए जनरल मैसेजेस, गाइडेंस फॉर वर्गो। वर्गो देखिए, लक बिल्कुल एक कहते हैं ना, एक जादू की तरह चीजें होगी और आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हुआ। मे बी आपने बहुत पहले किसी चीज की विश करी हो, इच्छा रखी हो कि हाँ यार मुझे ना सोशल मीडिया सक्सेस चाहिए, एंड देन आपने वो विश करी हो और यूनिवर्स को ना ऐसे छोड़ दी हो, यूनिवर्स में भूल गए उसके बारे में, और वो चीज अब आपकी पूरी हो रही है। चाहे वो सोशल मीडिया सक्सेस हो, पैसा हो, कंपेनियन हो, प्रोफेशन हो, बिजनेस हो, कोई भी चीज हो, बट आई थिंक वो लाइक 2-3 चीजें ऐसे आपस में कनेक्ट करेंगी और ऐसा कुछ किस्मत का खेल होगा कि कुछ कुछ चीजें कनेक्ट करते करते बिल्कुल डोमिनो इफेक्ट, एंड देन इट विल वर्क आउट फॉर यू। ठीक है, तो वो चीज मुझे दिख रही है यहाँ पे। लॉयल्टी, लॉयल हार्ट, लॉयल्टी दिखानी है, लॉयल इंसान चूज करना है और उसकी तरफ से भी लॉयल्टी होनी चाहिए, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, चाहे रोमांटिक पार्टनर हो, चाहे प्रोफेशन, जॉब, टीम, बिजनेस, पैसा, इन्वेस्टमेंट्स। सो लॉयल्टी यहाँ पे मुझे काफी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट दिख रही है 1st to 10th में। रूल बुक को ना फॉलो करिएगा वर्गो। अभी के लिए कुछ टाइम के लिए रिबेल करना बंद कर दीजिए हर चीज में। कहते हैं ना कि एक होता है अपनी मेहनत करना, ये चीज मेरी है, मैं इसके लिए मेहनत करूंगा, फाइट करूंगा, जो कि मैंने आपको बताया था, जस्टिस के लिए फाइट करना, क्योंकि कोई चीज आपके साथ अनफेयर हो रही थी, अनफेयर चीज को फेयर करना है तो उसके लिए फाइट करिए। बट कई बार होता है कि इंसान फिजूल में ना रिबेल करने लग जाता है कि नहीं हम ये नहीं मानेंगे, हम ये नहीं करेंगे, क्यों, हमारी मर्जी। ठीक है, तो वो नहीं करना है अभी के लिए, चाहे वो ट्रैफिक रूल्स हो, ऑफिस रूल्स हो, घर के रूल्स हो, सोसाइटी के रूल्स हो, उसको फॉलो करिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस, नॉर्म्स, कल्चर, ट्रेडिशन, उसको फॉलो करिए, जस्ट गो बाय द बुक। ज्यादा रिबेल करेंगे तो बैकफायर करेगी चीजें आप पे, और मे बी जो किस्मत है ना, किस्मत का पासा पलट जाए। सो ज्यादा रूल बुक के अगेंस्ट जाने की अभी जरूरत नहीं है, जस्ट ठीक है, जस्ट स्टिक टू वॉट एवर इज रिटन इन द बुक्स और वॉट एवर इज लेड डाउन फॉर यू इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, ऐसी कोई सिचुएशन आएगी जहां पे आप काफी कंफ्यूज हो जाओगे, वर्गो क्या करना है, कैसे आगे जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, जाऊं नहीं जाऊं, रुकी रहूं, क्या करूं, ये वो। सो कंफ्यूजन बहुत होगा। आई थिंक पर्सनल बिलीफ सिस्टम ये है मेरा कि जब इंसान बहुत ज्यादा इमोशंस बहुत ज्यादा मैक्स होते हैं ना किसी के, चाहे वो गुस्सा हो गया, रोना हो गया, सैड हो गया, मे बी दुख दुख सैडनेस, या फिर जेलसी हो गई, या कंफ्यूजन हो गया, कोई भी चीज हो गई। ठीक है, तो इमोशंस जब बिल्कुल मैक्स होते हैं उस टाइम पे डिसीजन नहीं लेना चाहिए। सो इफ यू आर कंफ्यूज्ड एंड यू आर लाइक इन डिलेमा, क्या करना है नहीं करना है, कोई कुछ मत करो उस टाइम पे। जब आपका दिमाग स्टेबल होगा, जब आप सेन होगे, तब उस टाइम पे डिसीजन लीजिएगा। सो जरूरी नहीं है कि चॉइसेस हैं तो उसी टाइम पे ही आपको बताना है लेफ्ट या राइट, चलो लेफ्ट जाते हैं, गलत हो सकता है। ठीक है, तो उस टाइम पे डिसीजन मत लीजिए, बट ऐसा सिचुएशन आएगी, ठीक है, कंफ्यूजन होगा, समझ नहीं आएगा, मे बी कोई और गाइड करे, आए बताए कि ऐसे करो, मे बी कोई ना करे, आप टाइम लो अपना और टाइम के साथ आपको शायद समझ आए कि हाँ मुझे क्या करना जरूरी है या क्या सही रहेगा। बट लेफ्ट राइट, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 वो होगा। इमेजिनेशन मुझे दिख रही है आपकी, काफी इमेजिन कर रहे हैं, या 2 चीजें हो सकती हैं, या तो आप बहुत डे ड्रीम कर रहे हैं, जो कि होता है वर्गोस के केस में। अगर आप ऑफेंड होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, कई लोग ऑफेंड होते हैं कमेंट सेक्शन में कि आप कैसे बोल सकते हैं कि वर्गोस डे ड्रीम करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जनरल रीडिंग है ये, ठीक है, आपको कुछ किसी भी चीज में ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको ऑफेंड होना भी है तो भी मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ। इट इज अ वेल नोन फैक्ट, इट्स अ वेरी वेल नोन फैक्ट कि वर्गोज डे ड्रीमर्स होते हैं और ओवर थिंकर्स होते हैं। ठीक है, सो अगर आप नहीं हैं तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मेजॉरिटी होते हैं। ऑफकोर्स बाकी प्लेसमेंट्स भी काम करती हैं यहाँ पे, वर्गो सन साइन, वर्गो मून साइन, बर्थ चार्ट में और क्या है, आपका जो लग्नेश क्या है, आपके राशि के लॉर्ड क्या है, कौन सा दृष्टि आ, तो बाकी चीजें भी बहुत मैटर करती हैं, बट
It's a general statement. Majority of the people in the entire world are like this, Virgos. So it's a fact. उसमें इतना वो offend होने की जरूरत नहीं है. But anyway, to each his own. So imagination में दो चीजें दिख रही हैं. Daydream कर रहे हैं, ठीक है. Imagine बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, but उसके towards काम नहीं कर रहे हैं. और दूसरी चीज, मे बी कोई चीज आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो सकती है अगर आप मैनिफेस्ट जो कर रहे हो उसमें एक स्ट्रीमलाइंड प्रोसेस में मैनिफेस्ट करो कि ठीक है मुझे ये चाहिए, अब उसके लिए मुझे ये करना है. सोचा, भूले, अब मेहनत में लग गए. तो वो मुझे थोड़े से चांसेस दिख रहे हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है अगर आप उसके लिए मेहनत करो तो. ओके, अब टाइम है वन क्वेश्चन रीडिंग का, जो मैं हमेशा करती हूँ. एज यूजुअल शॉर्ट सिंपल छोटू सा क्वेश्चन होगा और उसका छोटू सा आंसर होगा यस या नो में. तो आप जहां जहां बैठे हैं अपनी जगह पे आराम से सोचिए. क्वेश्चन यस या नो आंसर वाला, लंबा चौड़ा नहीं, ठीक है. एंड अगेन ये रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए. जो पहले रीडिंग्स में आप पूछ चुके हैं वो नहीं, और ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए, ठीक है. आराम से रिलैक्स करके, जल्दी जल्दी ये नहीं फॉरवर्ड कर करके बिल्कुल एंड तक देखते हैं. रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट. देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, जिस वजह से मैं बोल रही हूँ रिलैक्स करने के लिए. मेंटली रेस्टलेस होके सोचेंगे करेंगे तो वो नेगेटिव बहुत एनर्जीज क्रिएट हो जाती हैं. कनेक्ट करने की कोशिश करिए रीडिंग के साथ, मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, यूनिवर्स के साथ. कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए. आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द यस नो, जो भी आपका क्वेश्चन है. बट पॉजिटिव रहिए, पेशेंस रखिए एंड थोड़ा आराम से फॉरवर्ड कर करके, जल्दी जल्दी नहीं, ठीक है. ब्रीद इन ब्रीद आउट, रिलैक्स. वर्गोस के क्वेश्चन का आंसर यस है, नो. वर्गो के क्वेश्चन का आंसर यस है, नो. वर्गोस के क्वेश्चन का आंसर यस है, नो. वर्गो के क्वेश्चन का वर्गो के क्वेश्चन का आंसर यस है, नो. वर्गो के क्वेश्चन का आंसर यस है, नो. वर्गो के क्वेश्चन का आंसर यस है, नो. वर्गो के क्वेश्चन वर्गो के क्वेश्चन का आंसर यस है, नो. वर्गो के क्वेश्चन का आंसर यस है, नो. वर्गो के क्वेश्चन वर्गो, आई हैव योर कार्ड विद मी. रिलैक्स, पॉज करिए, कनेक्ट करिए और फिर देखिए, ठीक है. जल्दबाजी में नहीं. आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस. बहुत प्यारा, बहुत अच्छा. फिल्ड विद हैप्पीनेस, हैप्पीली एवर आफ्टर, लव, ब्लेसिंग्स, सब बिल्कुल बढ़िया. बहुत ही प्यार मोहब्बत वाली चीजें हैं, चाहे आपने जो भी पूछा था. सो क्लियर कट आंसर यस है, ठीक है. बट अगेन मे बी आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं. मैनिफेस्टेशन जादू नहीं होता है. जो लोग सोचते हैं कि अच्छा कुछ स्विच वर्ड, हीलिंग कोड दिया, चैंट करा, हो गया, बस अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं होता है. आपकी तरफ से भी मेहनत करनी होती है और वो मेहनत की तरफ लेकर जाते हैं स्विच वर्ड और हीलिंग कोड्स. चार्म्स देखते हैं, चार्म्स देखते हैं वर्गोस के लिए. लेटर पी फॉर पैरेट, लेटर जे, पीजे, पीजे, ओके. स्टेट, सिटी, कंट्री, नाम, व्हाटएवर. किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ रही है, मे बी या तो कोई पेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ रही है, या आपके बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ रही है. एज इन लाइक थोड़ा बोझ सी बन जाएगी कि हाँ ठीक है, साथ साथ बहुत सारी चीजें करनी पड़ रही हैं. सो वो थोड़ा मे बी आपको स्लो डाउन करे. आपके करियर में आपका बच्चा, उसको संभालने के चक्कर में ऐसा कुछ हो सकता है. नॉट फॉर एवरीवन, बट हाँ मे बी आप में से कई लोग काफी लंबे हैं, ठीक है. तो ऑड वन आउट हो सकता है. फ्यूचर प्लानिंग करने की जरूरत है वर्गो, प्लीज. ये डबल कंफर्मेशन आया है. घर की सेटिंग चल रही है, रेनोवेशन, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कोई नया घर सेट कर रहे हैं, सजा रहे हैं, रेंटेड या मे बी खुद का, मे बी नई फैमिली में एंटर कर रहे हैं, तो वहां पे फैमिली बनाना और फिर रूम सेट करना, अलमेरा सेट करना. बट मुझे एक घर बनता हुआ दिख रहा है स्क्रैच से. एंजल्स का पूरा सपोर्ट है आपको वर्गो. एंजल्स आपको अगर दिखे तो ये देखिए, कितना क्यूट सा है हमारे पास ये. एंजल्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको, ठीक है. सेलिब्रेशन हो सकता है कोई हो, या अदरवाइज मे बी आप वाइन पसंद करते हैं, या कोई कंजम्पशन हो सकती है वाइन की, कोई ऐसा कुछ कोई ओकेजन हो सकता है. बट वाइन भी मुझे यहाँ पे दिख रही है. बट चार्म्स को लेकर थोड़ा यही मैसेजेस थे आपके लिए. ओके
बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल। लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।